हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्रांतिकारी गतिविधियाँ ब्रिटिश साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए, जहां एक ओर श्री जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, श्रीमती अरुणा आसफ अली आदि बड़े राष्ट्रीय नेता भूमिगत होकर अपने ढंग से गुप्त कार्य कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर सैकड़ों जोशीले क्रांतिकारी साहित्य वितरण करने में जुट गए। उन्होंने निर्भय होकर देश की आज़ादी के लिए अपने को बलिदान कर दिया। इन युवकों की बलिदान गाथाएं स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर रहेंगी। ऐसे 9 युवकों में हेमू कालाणी भी एक हैं। हेमू ने 23 अक्टूबर सन 1942 की रात्रि को रेलगाड़ी में ले जाए जा रहे ब्रिटिश फौज तथा शस्त्रों को नष्ट करने का प्रयास किया। यह फौज तथा शस्त्र स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध प्रयोग करने के लिए थे। गश्त लगाती हुई पुलिस ने उसे पकड़ लिया। 21 जनवरी 1943 ईस्वी को हेमू कालाणी को फांसी दे दी गई। उस समय उनकी आयु मात्र 19 वर्ष की थी। भूमिगत गतिविधियाँ। इस बीच देश में विद्रोहियों का एक भूमिगत ढांचा भी तैयार हो गया था। इस आंदोलन की बागडोर अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी, बीजू पटनायक तथा आरपी गोयनका आदि ने संभाली। भूमिगत कार्रवाइयों में लगे हुए लोगों की संख्या सीमित अवश्य थी, परंतु उनको जनता से व्यापक सहयोग प्राप्त हुआ। भूमिगत आंदोलन की मुख्य गतिविधि पुलों को उड़ाना, टेलीफोन के तार काटना तथा रेल की पटरियों को उखाड़कर संचार माध्यम को नष्ट करना था। आज़ाद हिंद फौज का संघर्ष। आज़ाद हिंद फौज का नाम आते ही सुभाष चंद्र बोस का नाम सहज ही स्मरण हो जाता है। उनका यह विश्वास था कि बिना सशस्त्र युद्ध किए भारत अंग्रेजों के शासन से मुक्ति नहीं पा सकता। अतः सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से युवकों का एक संगठन प्रारंभ किया। परिणाम स्वरूप सरकार ने उन्हें बंदी बना लिया। कुछ दिनों बाद उन्हें जेल से छोड़ तो दिया गया, लेकिन उनके मकान में ही उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। जनवरी 1943 ईस्वी को वह चुपचाप घर से निकलकर काबुल होते हुए जर्मनी से जापान जा पहुंचे। जर्मनी और जापान की सहायता से उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा बंदी बनाए गए 50,000 सैनिक स्वेच्छा से आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हो गए। उन्होंने आम नागरिकों को भी इस फौज में भर्ती किया। इस फौज में स्त्री सैनिकों का भी एक दल रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से बनाया गया। आज़ाद हिंद फौज के सिपाही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को जय हिंद और दिल्ली चलो के नारे दिए। 4 जुलाई 1944 ईस्वी को आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए उन्होंने गांधी जी को संबोधित करते हुए कहा, भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने भारतवासियों को संघर्ष में शामिल होने का आह्वान करते हुए कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ाद हिंद फौज ने रंगून से दिल्ली के लिए कूच किया। आज़ाद हिंद फौज बर्मा तक अंग्रेजों की फौज से लड़ती चली आई, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध 1944 ईस्वी में जापान की पराजय होने से युद्ध की स्थिति बदल गई। आज़ाद हिंद फौज का अभियान रुक गया और फौज को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इन बहादुर देशभक्त सैनिकों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया। तो इसी के साथ ही आज का अपना टॉपिक समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए गुड बाय।